शहीदों के खून का बदला शुरू। ऑपरेशन वादा सादिक सोम आबोताब से जारी। इसराइल धमाकों से लरज उठा। एक ही रात में ईरानी हमलों में इसराइली शहरियों की लाशों के ढेर लग गए। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। तेल अवीव पर सैकड़ों मिसाइल दागे गए। इसराइल पर जदीद, अम्माद, कदर और खैबर शिकन मिसाइल फायर किए गए। ईरान का इसराइल पर 7 टन बारूदी मवाद से लदे हाज कासिम सुपरसोनिक मिसाइलों से हमला। सुपरसोनिक मिसाइलों ने तेल अवीव हीफा में कयामत ढा दी। ईरानी फजाइया ने 1 घंटे में इसराइल के 10 जंगी तैयारे मार गिराए। क्या इसराइली दिफाई निजाम ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइल तबाह कर सकता है? ईरान की जानिब से इसराइल पर दागे जाने वाले इमाद, गदर और खैबर शिकान मिसाइल क्या हैं? ईरान ने अगर हम पर हमला किया तो पूरी ताकत के साथ जवाब देंगे। ट्रंप की नई धमकी सामने आ गई। इसराइली हमलों में अमेरिका बराबर का शरीक है, उसका खुमियाजा भुगतना होगा। ईरानी वजीर खारजा का ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब। इसराइल को भागने नहीं देंगे, इख्तिताम हम लिखेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर का दबंग ऐलान। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। ईरान ने एक बार फिर इसराइल पर मिसाइल हमले किए हैं। यह तेल अवीव पर अब तक सबसे बड़ा हमला है, जिसमें दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं। हमले के नतीजे में 1 दर्जन से जायद इसराइली शहरी हलाक और 200 से जायद जख्मी हो गए हैं, जबकि इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। मकबूजा बैतुल मकदस और गश्तान के इलाके भी धमाकों से लरज उठे। शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। पहली बार इतनी तबाही देखी गई और उन्होंने हमलों को तारीख के बदतरीन हमले करार दे दिया। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक ईरानी हमलों के बाद तेल अवीव के मुतादिद इलाकों में खौफ व हिरास का माहौल है। लोग रात देर गए होने वाले ईरानी हमलों के खौफ से कई घंटे गुजर जाने के बावजूद नहीं निकल पाए। तेल अवीव की रिहायशी एक खातून ने मीडिया से बात करते हुए अपने खौफ का इजहार किया और बताया कि वो मामूल के मुताबिक कंप्यूटर और टीवी देख रहे थे कि अचानक इलाका धमाकों से गूंज उठा और फिर उनके घर में भी धुआं जमा होने लगा, जिसके बायस वो वहां से निकल गए। ईरानी धमाकों के बाद रेस्क्यू सरगर्मियों की सरबराह करने वाले तेल अवीव के होम फ्रंट कमांड फोर्स के सरबराह के मुताबिक उन्होंने पहले कभी इसराइल की तारीख में इस कदर शदीद तबाही और हमले नहीं देखे। उन्होंने इतराफ किया कि पहली बार तेल अवीव समेत इसराइल के दीगर इलाकों में हमलों से शदीद नुकसान पहुंचा और अवाम ताहाल शदीद खौफ और इस्तराब में मुब्तला है। ईरानी हमलों से मुतासर होने वाले इलाके आवी गातियों के एक मकामी रिहायशी शख्स के मुताबिक वो भी बच्चों के हमरा घर में पुरसकून हालत में मौजूद थे कि सायरन बजने के बाद वो घर के तहखाने में चले गए। इसी दौरान जोरदार धमाका हुआ और पूरा मोहल्ला 5 मिनट में मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। ईरानी ज़राए इब्लाग की रिपोर्ट्स के मुताबिक पासदारान इनकलाब इस्लामी के एरोस्पेस डिवीजन ने हफ्ते के रोज ऑपरेशन वादा सादिक सोम की ताज़ा तरीन लहर के दौरान मुख्तलिफ जदीद मिसाइल सिस्टम्स तैनात किए। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ताज़ा हमलों में इसराइली मकबूजा शहरों हीफा और तेल अवीव को निशाना बनाने के लिए अम्माद, कदर और खैबर शिकन मिसाइल फायर किए गए। ईरान ने आज सुबह इसराइल पर एक और बड़ा हमला किया। तेल अवीव और शुमाली शहर हीफा पर बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक मिसाइलों और ड्रोन से अहम तंसीबात पर हमले किए गए, जिनमें मुतादिद इमारतें खंडर बन गई। हफ्ते की रात के बाद ईरान का यह ताज़ा हमला है। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि अगर इसराइल बाज ना आया तो आइंदा उससे भी बड़े और मोहलक हमले किए जाएंगे। ईरान की जानिब से इतवार की सुबह इसराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल दागे गए हैं। ईरानी खबर एजेंसी ने इसराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल दागे जाने की इतला दी है। ईरान ने सुबह सवेरे इसराइल पर एक और बड़ा हमला किया। तेल अवीव और शुमाली शहर हीफा पर बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक मिसाइलों और ड्रोन से अहम तंसीबात पर हमले किए गए, जिसके बाद मुतादिद इमारतें खंडर बन गई। ईरानी हुकाम के मुताबिक शुमाली शहर हीफा में तवानाई ढांचा, इसराइली लड़ाका तैयारों को तेल फराहम करने वाली तंसीबात भी निशाना बनाई गई। दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया कि अगर इसराइल बाज ना आया तो आइंदा इससे भी बड़े और मोहलक हमले किए जाएंगे। ईरान की जानिब से इसराइल पर दागे जाने वाले इमाद, गदर और खैबर शिकान मिसाइल क्या हैं? अगर इसकी तफसीलात आप तक पहुंचाएं तो ईरान के पास इसराइल तक मार करने वाले कुल कितनी इकसाम के मिसाइल हैं? ईरानी खबरसां एजेंसी स्नाकी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 9 किस्म के मिसाइल हैं, जिनकी रफ्तार 6125 किलोमीटर फी घंटा से लेकर 17151 किलोमीटर फी घंटा तक है। ये बैलिस्टिक मिसाइल सेजल, खैबर, इमाद, शहाब 3, गदर, पाविया, फतह 2, खैबर शिकान और हाज कासिम हैं। इमाद, गदर और खैबर शिकान बैलिस्टिक मिसाइल क्या हैं? गदर मिसाइल 2005 में मुतारिफ कराया गया था, जो शहाब 3 दरमियाने फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल का अपग्रेडेड वेरिएंट है। शहाब 3 2003 से ईरान के पास मौजूद है। यह मिसाइल गदर 3 इकसाम में तैयार किया गया।
गदर एस जो 1350 किलोमीटर रीच का हामिल है, इसके अलावा गदर एच जो 1650 किलोमीटर और गदर एफ जो 1950 के साथ है। गदर बैलिस्टिक मिसाइल की लंबाई 15.86 से लेकर 16.58 मीटर के दरमियान है, जबकि इसका वजन 15 से 17.5 टन के दरमियान है। एमाद बैलिस्टिक मिसाइल गदर की एक अपग्रेडेड शुदा किस्म है, जिसकी खासियत है कि यह दुरुस्त सिमत में जाकर टारगेट को निशाना बनाता है और इसका तजर्बा 2015 में किया गया था। ईरानी फौजी हुक्काम के मुताबिक एमाद टारगेट पर गिरने तक मुकम्मल रहनुमाई और कंट्रोल करने की सलाहियत रखता है, जिसकी वजह से ईरान का पहला गाइडेड मिसाइल होने का एजाज हासिल है, जो बिल्कुल ठीक सिमत में जाता है। माया ईंधन से चलने वाले एमाद मिसाइल की लंबाई 15.5 मीटर है, वजन 1750 किलोग्राम, जबकि इसकी रेंज 1700 किलोमीटर है। खैबर शिकान मिसाइल एक दरमियाने फासले तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे स्ट्रैटेजिक हमलों के लिए डिजाइन किया गया और ये एक कामयाब मिसाइल है। खैबर शिकान 1 और खैबर शिकान 2 दोनों किस्में मुबैना तौर पर इसराइल के जदीद फजाई दिफाई निजाम की हदूद में दाखिल होने की सलाहियत रखती हैं। तकरीबन 1450 किलोमीटर की हद के साथ खैबर शिकान रिवायती या मुमकिना तौर पर गैर रिवायती वॉरहेड ले जा सकता है, जो इसे खास तौर पर दूसरे मिसाइलों से मुख्तलिफ बनाता है। खैबर शिकन 1 और खैबर शिकन 2 दोनों वर्जन इसराइल के जदीद फजाई दिफाई निजामों जैसे एरो 3 और ड्यूड स्लिंग और अबूर करने की सलाहियत रखते हैं। इसकी अंदाजन रेंज तकरीबन 900 मील है और यह रिवायती या मुमकिना तौर पर गैर रिवायती वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है, जिससे यह खास तौर पर मोहलिक हो जाता है। यह जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है, जिसमें काबिल नकलो हरकत रिएक्टर व्हीकल्स शामिल हैं, जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को चकमा देने के लिए बनाए गए हैं। यह 2 मरहला जाती ठोस ईंधन वाले इंजन से चलता है, जिससे यह माया ईंधन वाले मिसाइलों के मुकाबले में तेजी से लॉन्च के लिए तैयार हो जाता है। यह दुश्मन के इलाके में मौजूद अहम स्ट्रेटेजिक अहदाफ जैसे बुनियादी ढांचे और फौजी अड्डों को निशाना बनाने के लिए तैयार किया गया है। अब बात कर लेते हैं, क्या इसराइली दिफाई निजाम ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइल तबाह कर सकता है। ईरान ने इतवार की सुबह इसराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले किए। इससे कबल भी ईरान ने तेल अवीव पर कई मिसाइल दागे, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा अफराद हलाक और 200 से ज्यादा जख्मी हुए। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या इसराइली दिफाई निजाम ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइल को तबाह करने की सलाहियत रखता भी है या नहीं। माहिरीन के मुताबिक इसराइली दिफाई निजाम हाइपरसोनिक मिसाइलों को तबाह करने के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ। ईरानी मिसाइल हमले इसलिए काफी हद तक कामयाब हो रहे हैं। इसराइल और ईरान की जंग ने मुस्तकबिल की जंगों की हिकमत अमली का तयन कर दिया है और अब जंगी कॉलेजेस और स्कूलों में मुद्दतों तक इस हिकमत अमली को मुख्तलिफ जावियों से जांचा जाता रहेगा। इसराइली दिफाई निजाम बज़ाहिर ईरानी मिसाइल हमलों को रोकने में नाकाम नजर आता है, क्योंकि यह मिसाइल दिफाई निजाम हाइपरसोनिक मिसाइलों को तबाह करने के लिए ना तो डिजाइन है और ना इसमें सलाहियत है। इसे समझने के लिए आइए इसराइली दिफाई निजाम को समझते हैं। इसराइल के पास दिफाई निजाम की तफसीलात की बात की जाए तो इसराइल के पास इस वक्त 3 मिसाइल दिफाई निजामों की तहें हैं, जिसमें सबसे कम मार का निजाम आयरन डोम है, जो इन गैर गाइडेड रॉकेटों को फजा में तबाह करने के लिए इस्तेमाल होता है, जो अमूमन हमास और हिजबुल्लाह इसराइल पर दागते थे। इसके अलावा छोटी रेंज के ड्रोन्स को भी इससे निशाना बनाया जा सकता है। इसराइली मिसाइली दिफाई निजाम की दूसरी तय ड्यूड स्लिंग है, जो दरमियाने फासले तक मार करने वाले मिसाइलों और ड्रोन्स को हदफ बनाकर निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। दोनों निजाम सब सोनिक मिसाइलों से निपटने के लिए हैं, यानी ऐसे मिसाइल जिनकी रफ्तार आवाज से कम हो। तीसरा मिसाइल दिफाई निजाम एरो मिसाइल डिफेंस का है। इसके भी मुतअद्दिद वर्जन्स इसराइल में मौजूद हैं, जिनमें एरो 1, एरो 2 और एरो 3 शामिल है। ये सुपरसोनिक और तवील फासले के बैलिस्टिक मिसाइलों को फजा में निशाना बनाकर तबाह करने के लिए है। अलबत्ता अगर बैलिस्टिक मिसाइलों की तादाद ज्यादा हो तो यह निजाम ओवरलोड होने की वजह से सारे मिसाइलों को बैवक्त निशाना बनाने से कासर रहता है। बाराक मिसाइल सिस्टम भी इस तह का हिस्सा है और यह बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह करने के लिए बतौर जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर बैलिस्टिक मिसाइल एक गौल की सूरत में हमला आवर हो तो इन मिसाइलों के फजा में तबाह होने के चांसेस खासे कम हो जाते हैं। नाज़रीन, ईरानी मिसाइल हमलों की कामयाबी की बड़ी वजह क्या है, ये अब आप बात करते हैं। ईरानी मिसाइल हमलों की कामयाबी की बड़ी वजह यह है कि ईरानी मिसाइलों में हाइपरसोनिक मिसाइल भी शामिल है, जो आवाज से तकरीबन 5 गुना ज्यादा रफ्तार के साथ सफर करते हैं और अपने हदफ की जानिब ये सीधे रास्ते पर बढ़ने के बजाय ग्लाइड करते हुए जाते हैं, जिससे दौरान सफर किसी खास वक्त में उसके मकाम का तयन करना मुमकिन नहीं होता, जिसकी वजह से ये मिसाइल अपने हदफ पर गिरते हैं। इसराइल ने गजा की जंग के बाद अमरीका से दरामद करदा दीगर मिसाइल दिफाई निजामों को भी अपनी दिफाई लाइन का हिस्सा बनाया है, जिनमें पैट्रियट मिसाइल निजाम भी शामिल है। इसके अलावा अमरीका ने हाल ही में एक ताकतवर तैयारा शिकन लेजर गन भी इसराइल को दी है, जो फजा में उड़कर आने वाले किसी भी तैयारे, ड्रोन या मिसाइल को रास्ते में ही जलाकर तबाह करने की सलाहियत रखती है।
अलबत्ता जब मिसाइल गौल की सूरत में हमलावर होते हैं तो यह निजाम किसी एक ही मिसाइल को निशाने पर रख सकता है। यही सूरत ड्रोन हमलों की सूरत में भी पेश आती है। ईरानी फजाइया ने 1 घंटे में इसराइल के 10 जंगी तैयारे मार गिराने का दावा भी किया है। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक खातमुल अंबिया एयर डिफेंस बेस के कमांडर ने ऐलान किया है कि 1 घंटे के दौरान ईरान के मुख्तलिफ शहरों में 10 इसराइली तैयारों को मार गिराया गया। इसराइली हुक्काम ने ईरानी फौज के दावे की तस्दीक या तरदीद नहीं की है। इससे कबल भी ईरानी मीडिया की जानिब से 3 इसराइली F-35 तैयारे मार गिराने और एक खातून पायलट समेत 2 इसराइली पायलट्स की गिरफ्तारी का दावा किया गया था, ताहम इसराइली अफवाज ने इन दावों की तरदीद नहीं की है। अब बात करते हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को ताज़ा तरीन धमकी की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खबरदार किया है कि अगर अमेरिका पर हमला किया तो उसकी अफवाज पूरी ताकत के साथ जवाब देंगी। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसराइल के ईरान पर हमले का हवाला देते हुए ट्रंप का कहना था कि इस हमले में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। ट्रंप का कहना था अगर हम पर ईरान की तरफ से किसी भी तरह का हमला किया गया तो अमेरिकी मुसल्लह अफवाज पूरी ताकत से इस सतह का हमला करेगी जो पहले कभी नहीं देखा गया। अमेरिकी सदर का मजीद कहना था कि हम ईरान और इसराइल के दरमियान आसानी से डील करा सकते हैं और इस तनाज़े को खत्म कर सकते हैं। मारीन का कहना है कि ईरान खित्ते में अमेरिकी मफादात को नुकसान पहुंचाने की अहलियत रखता है, जबकि ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब देते हुए ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का कहना था कि इसराइल के हमलों में अमेरिका बराबर का शरीक है और इसका खुमियाजा भुगतना होगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का कहना था कि इसराइल पर जवाबी हमला बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक अपने दिफा में किया। ईरान ने इसराइल के फौजी और इक़्तिसादी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी वजीर खारजा का कहना था कि अमेरिका ने ईरान को मकतूब भेजकर इसराइली हमले में शरीक न होने का दावा किया है। इसराइल के हमलों में अमेरिका बराबर का शरीक है और उसका खुमियाजा भुगतना होगा। आलमी बरादरी ईरान पर जारी इसराइली हमलों की मजम्मत करे। अब्बास अरागची का कहना था कि फॉरेस्ट गैस फील्ड और इसराइल का हमला खतरनाक अमल था। ईरान पर इसराइली हमला अमेरिका की आशीर्वाद के बगैर नामुमकिन था। अब देखना यह है कि आइंदा आने वाले 24 घंटे हमें किस तरफ लेकर जाते हैं, क्योंकि अगर आइंदा आने वाले 24 घंटों तक भी यह मामला इसी तरह जारी रहा तो फिर मुश्किल हो जाएगा कि इस जंग को महदूद अरसे के अंदर रोकना और इसकी तबाही को खास तौर पर रोकना। अब इस तमाम सूरत हाल के हवाले से ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने दो टोक ऐलान भी किया है कि इसराइल को भागने नहीं देंगे, मफलूज करके दम लेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अपने सख्त और वाज़ेह पैगाम में कहा कि जवाबी हमले में ईरान की मुसल्लह अफवाज ने कोई कोताही नहीं बरती और यह कि इसराइल का जुर्म नाकाबिले मुआफ़ी है। आयतुल्लाह खामनाई का कहना था कि ईरान की मुसल्लह अफवाज उस वक्त तक नहीं रुकेंगी जब तक मुजरिमों को सजा ना दे दी जाए। ईरानी सुप्रीम लीडर ने मजीद कहा कि सोहनी दुश्मन पर कारी ज़र्ब लगाई जाएगी और ताकत की जुबान के सिवा किसी और जुबान में इसराइल से बात मुमकिन नहीं है। जंग की शुरुआत इसराइल ने की थी, लेकिन इसका इख्तिताम ईरान लिखेगा। मशरिक़ वस्ता की इस बदलती हुई सूरत हाल के हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।